कहानी एक ही रात में 7 जन्मों का सच। आरव गांव का एक साधारण युवक था। उसका जीवन दिखने में सामान्य था, लेकिन उसका मन हमेशा भक्ति में मग्न रहता था। दिन भर वो अपने काम में व्यस्त रहता, अपने खेत और छोटे व्यापार में समय व्यतीत करता, लेकिन जब रात होती तब उसका मन परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाता। उसकी आंखों में शांति और विश्वास झलकता था। एक रात आरव अपने छोटे से कमरे में सोने गया। कमरा शांत था। हल्की चांदनी खिड़की से छन रही थी। वो धीरे धीरे सोने लगा। तभी उसे एक अजीब सा हल्का प्रकाश महसूस हुआ, जैसे कमरे में हवा भी बदल गई हो। उसके सपनों में वो खुद एक विशाल मार्ग पर खड़ा था, चारों ओर रोशनी और धुंधली परछाइयां। सपने में उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, परंतु सामने कोई स्पष्ट रूप नहीं था। उसके मन में डर भी था, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी जाग रही थी। तभी उसकी आत्मा जैसे बाहर निकल गई हो। वो महसूस करने लगा कि अब उसकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति के सामने है। पहला सपना शुरू हुआ। पहला जन्म, गरीब लड़का। आरव ने देखा कि उसकी आत्मा धीरे धीरे पिछले जीवन की ओर बढ़ रही थी। सबसे पहला जन्म एक गरीब लड़के का था, जिसका नाम रोहन था। वो एक छोटे गांव में रहता था। भूख और मजबूरी में उसने अनजाने में चोरी की। उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा, पर उसकी आत्मा ने उसके कर्मों का लेखा तुरंत देखा। सपने में आरव ने महसूस किया कि रोहन का दिल डर और पछतावे से भरा था। उसकी आंखों में डर था, जैसे कोई बड़ा हाथ उस पर गिरेगा। मृत्यु के समय रोहन ने देखा कि उसका जीवन कठिनाइयों और दुखों में समाप्त हुआ। वो रोया, पर उसके कर्मों का लेखा बदल नहीं सकता था। आरव की आंखें सपने में भी खुली थीं। वो डर महसूस कर रहा था। वो सोचना लगा कि कैसे एक छोटा सा कर्म भी इतनी बड़ी सजा ला सकता है। दूसरा जन्म, अहंकारी राजा। जैसे ही आरव ने नींद की कोशिश की, अगला सपना धीरे धीरे शुरू हुआ। इस बार वो एक भव्य महल में था। उसके सामने एक राजा खड़ा था, जिसका नाम विक्रम था। राजा अपनी ताकत और धन में अहंकारी था। उसने अपने प्रजा को दबाया और अन्याय किया। सपने में आरव ने देखा कि राजा के चारों ओर चमकदार सोना और महलों की रोशनी थी, लेकिन मृत्यु के समय सब उजड़ गया। उसके कर्मों का लेखा सामने आया। उसके लिए धन और ताकत कुछ भी काम नहीं आए। राजा डर और पछतावे में गिर पड़ा। आरव ने सपना देखा और महसूस किया कि अहंकार किसी भी जन्म में आत्मा को सुरक्षित नहीं रख सकता। वो डर गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर अगला सपना आने ही वाला था। अगला सपना आरव की आत्मा को एक मंदिर में ले गया। वहां एक साधु था, जिसका नाम महेश था। वो जनता में भक्ति का दिखावा करता था। लोग उसे महान समझते थे, लेकिन उसका दिल खाली और अहंकारी था। सपने में आरव ने देखा कि साधु के चारों ओर चमक थी, पर उसकी आत्मा का लेखा काला था। मृत्यु के समय साधु ने अपने दिखावे और अहंकार के कारण कष्ट भोगा। आरव ने महसूस किया कि दिखावा और अहंकार भक्ति को कमजोर कर देते हैं। इस बार आरव को हल्का डर हुआ, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा भी थी कि अगला जन्म क्या होगा। चौथा जन्म, व्यापारी। अगले सपने में आरव को एक बाजार में ले जाया गया। वहां एक व्यापारी था, जिसका नाम संजय था। उसने दूसरों को धोखा दिया और लाभ के लिए सत्य को दबाया। सपने में आरव ने देखा कि व्यापारी के चारों ओर धन और माल भरा हुआ था, लेकिन मृत्यु के समय उसका लेखा सामने आया। वो पछतावे और डर के साथ मर गया। आरव ने महसूस किया कि केवल भक्ति और सच्चाई ही आत्मा को सुरक्षित रख सकती है। पांचवां जन्म, सच्चा किसान। अगले सपने में आरव की आत्मा एक छोटे गांव के खेत में पहुंची। वहां एक किसान, जिसका नाम हरीश था, अपने खेत में मेहनत कर रहा था और साथ ही भक्ति में मग्न था। सपने में आरव ने देखा कि हरीश ने कठिन समय में भी नाम जपा और अपने कर्मों में सच्चा रहा। मृत्यु के समय उसे शांति और संतोष मिला। आरव ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति में जीवन की कठिनाइयां भी शांतिपूर्ण हो सकती हैं। छठा जन्म, सैनिक। अगले सपने में आरव की आत्मा एक युद्ध भूमि में थी। वहां एक सैनिक, जिसका नाम अर्जुन था, हिंसा और अहंकार में फंसा था। उसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। सपने में आरव ने देखा कि मृत्यु के समय उसका लेखा सामने आया। उसके कर्म उसे पीड़ा और पछतावे में डाल रहे थे।
उसे समझ आया कि केवल नाम जपना और भक्ति ही रक्षा कर सकती है। 7वां जन्म, साधारण भक्ति करने वाला व्यक्ति। अगला सपना आरव को एक साधारण घर में ले गया। वहां एक व्यक्ति, जिसका नाम समीर था, अपने जीवन में भक्ति अपनाए हुए था। उसने नाम जपा, अहंकार नहीं रखा। मृत्यु के समय समीर को पूर्ण शांति और आत्मा की जागरूकता मिली। आरव ने देखा कि यही मार्ग सभी जन्मों में आत्मा को सुरक्षित रखता है। प्रेजेंट लाइफ लेसन। जैसे ही आरव जागा, उसने सब समझ लिया। जीवन में किए गए हर कर्म का लेखा होता है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, वो जन्म मरण के चक्र में सुरक्षित रहता है। आरव ने महसूस किया कि भक्ति और नाम जपना केवल रिचुअल नहीं है, बल्कि आत्मा की सुरक्षा है। वो धीरे धीरे सो गया, लेकिन अब उसे डर नहीं था। उसे एक शांति महसूस हो रही थी और उसका मन भक्ति और आत्मा के सत्य में मग्न था। आरव ने जाना कि हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं। कर्म और भक्ति ही मार्ग दिखाते हैं। जो समय रहते समझ गया, उसका जीवन आसान होगा। जो नहीं, उसे फिर जन्म मरण के चक्र में उलझाव भुगतना पड़ेगा। अभी भी समय है। नाम जपो, अहंकार छोड़ो और सच्चे मार्ग पर चलो। ऐसे ही सच्ची घटना और कथा को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। राम राम जी सत साहेब।